अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या होती हैं और उन कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 1879 सर विलियम क्रॉक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। ये बेटा एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रॉक्स। सर विलियम क्रॉक्स ने जो है ना बेटा 1879 में एक तजर्बा किया था। उस तजर्बे के अंदर इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस भरी हुई थी और उस गैस का जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही लो था। दोबारा सुन लें बेटा, ये एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रॉक्स। सर विलियम क्रॉक्स ने एक तजर्बा किया था। उस तजर्बे में उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक गैस भरी हुई थी और उस गैस का जो है ना प्रेशर बहुत ही लो था। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। देखें डायग्राम में उसने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी। ये बिल्कुल बेटा एक शीशे की ट्यूब होती है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए हुए थे। वो 2 इलेक्ट्रोड कौन से थे बेटा? एक था एनोड और एक था कैथोड। ये जो एनोड था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये जो कैथोड था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस भरी हुई थी और गैस का प्रेशर जो है वो वैक्यूम पंप के ज़रिए एडजस्ट कर रहा था कि प्रेशर कम करना है या ज़्यादा करना है, जैसे भी करना है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये प्रेशर को एडजस्ट कर रहा था। फिर उसने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये बड़ा बैटरी दी हुई है, ठीक है। और जब उसने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो उसने देखा कि ये जो कैथोड है इसमें से कुछ रेज़ इमिट हो रही थी, रेज़ खारिज हो रही थी। इन रेज़ को जो है ना उसने कैथोड रेज़ का नाम दिया था। कैथोड रेज़ का नाम क्यों दिया था बेटा? क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रही थी और ये कैथोड से इमिट होकर कैथोड से निकल कर ये एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। तो इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कैथोड की डायरेक्शन से, कैथोड की सिमत से निकल रही थी बेटा। अच्छा बेटा, इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखें ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये लिखी हुई हैं। ही टोक का गिलास ट्यूब, उसने एक शीशे की ट्यूब ली, ठीक है। फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, जिसके साथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड थे। एक एनोड था बेटा और एक था कैथोड। विच आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी, यानी कि जिसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था। अब वो प्रेशर की बात करेगा। दी प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁴ ATM। ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो उसने गैस भरी हुई है उसका प्रेशर बहुत ही लो है। वो कितना बेटा? 10⁻⁴ ATM इसने प्रेशर लिया। अच्छा, आगे क्या कहता है? व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, जब गैस में से हाई वोल्ट का करंट पास किया गया, हाई वोल्ट की मतलब करंट उसमें से पास किया गया, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। जो कैथोड थी उसमें से शाइनी रेज इमिट हुई, शाइनी रेज चमकदार रेज इमिट हुई। विच ट्रेवल टूवर्ड द एनोड, जो कि बेटा देखें जो कि क्या कर रही थी? एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, एनोड की तरफ सफ़र कर रही थी। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, इन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया। ये वाली कैथोड रेज है। एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्यों कैथोड रेज का नाम दिया गया था? क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से इमिट होती थी। देखिए ये कैथोड की सरफेस से आ रही हैं, तो इसी वजह से उसने इनको कैथोड रेज का नाम दिया। आगे बढ़े, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये वाली जो रेज हैं बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं। जैसे ये देख लें ना बेटा, यहाँ पे देख लें, ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं। ये वाली, ये जो सीधी आ रही हैं ये सीधी जा रही हैं, तो इन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया। आगे कहता है परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस,
और ये वाली जो रेज़ है बेटा ये कैथोड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन अमूदन। जैसे ये देखें, ये आपके पास सपोज दैट ये आपके पास कैथोड है, तो इस कैथोड से बिल्कुल ये अमूदन जा रही हैं। तो कैथोड से अमूदन जाना, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू दी कैथोड सरफेस। अच्छा, उसके बाद इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या बेटा, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो इफ़ एन एपेक्यू ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनके रास्ते में अगर गैर शफाफ जिस्म रख दिया जाए तो उसका क्या बना देती हैं, साया बनाती हैं। जैसे देखें, अगर हम सनलाइट के बिल्कुल सामने खड़े हों तो हमारा बिल्कुल साया बन जाता है। तो इसी तरह ये भी रेज़ जब किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं या किसी गैर शफाफ जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो उनका क्या बना देती हैं, साया बना देती हैं बेटा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, they are deflected toward positive plate in an electric field showing that they are negatively charged। वो कहता है कि अगर इन रेज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये ट्रैवल करती हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। मतलब कि ये वाली जो रेज़ हैं ये ट्रैवल करती हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। मतलब ये वाली जो रेज़ हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव की हमेशा अट्रैक्शन होती है। तो ये रेज़ भी क्या करती हैं बेटा, जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका चौथा पॉइंट क्या है, दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। सेम टू सेम जैसे हम सनलाइट के आगे खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसी तरह ये रेज़ भी जब किसी जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो उसका साया बना देती हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट क्या है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। पाँचवा पॉइंट मतलब ये एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। इसने जो है ना बेटा ये जो हमारी रेज़ हैं, इन रेज़ की उसने चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। यानी कि उसने इन रेज़ के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और उनका मास भी फाइंड किया था कि इन रेज़ का मास कितना है बेटा। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। छठा पॉइंट ये है कि ये वाली रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराती हैं, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, ये कहीं पे भी टकरा लें तो ये क्या करती हैं, ये मतलब शाइनी ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, चमक पैदा करती हैं। किसी भी चीज़ से ये टकरा लें बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब की किसी भी साइड से टकरा लें तो ये क्या करती हैं, ये चमक प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बेटा, it was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। सातवां पॉइंट ये है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप जौन सी भी गैस भर लें तो इन जौन सी गैस, चाहे आप हाइड्रोजन गैस ले लें, हीलियम गैस ले लें, तो इन रेज़ की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज ही रहेगी, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं रहेगी। ठीक है। और इनका मास भी वही रहेगा, मास भी चेंज नहीं होगा बेटा। अच्छा, आगे थोड़ी सी कुछ रिज़ल्ट हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इन रेज़ के ज़रिए, वो देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आप लिख लें, और ये जो ऊपर मैंने पढ़ाई है यहाँ पे लिख लें बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप लिख लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। ये जो है 7 प्रॉपर्टी है, ये आपने बिल्कुल एज इट इज़ तैयार करनी है। अच्छा, उसके बाद है बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये तो हमने कैथोड रेज़ के बारे में पढ़ा है। तो देखें क्या लिखा हुआ है इसमें,
all these particles suggested that all these properties suggested that nature of cathode is independent of the nature of gas present in discharge tube or material of the cathode। ये मैंने आपको 7वें पॉइंट के अंदर बताया है कि जो हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी भी गैस बन रहे, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है, उनकी नेचर जो है ना वो सेम रहेगी, वो नेचर चेंज नहीं होगी। द फैक्ट दैट they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving particles। They were given the name electrons। अब मतलब ये कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि अगर इनके रास्ते में कोई हम गैर शफाफ जिस्म रख देते हैं तो ये उनका साया बना देते हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये वाली रेज़ नहीं है, ये वाली सिर्फ रेज़ ही नहीं है बल्कि मटेरियल पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है। तो इन मटेरियल पार्टिकल को जो है ना बेटा इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। तो इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी बेटा। तो ये थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। यानी कि एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रॉक्स, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई थी, ये एक शीशे की ट्यूब थी, उसको उसने 2 इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ था। एक जो था बेटा आपके पास एनोड था और एक कैथोड था। जब उसने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसमें से कुछ रेज़ खारिज हुई। इन रेज़ को उसने कैथोड का नाम दिया था क्योंकि ये क्या करती थी, ये कैथोड की सरफेस से इमिट होती थी, इसी वजह से उसने उसको कैथोड रेज़ का नाम दिया गया था। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। प्रॉपर्टीज़ में आपने ये 7 पॉइंट कर लेने हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि ये स्ट्रेट लाइन सफ़र करती हैं, ये किसी गैर शफाफ जिस्म का साया बना देती हैं, ठीक है। और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल करती हैं, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हैं। और जब इनके रास्ते में कोई बॉडी रख दी जाए तो ये उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने इसकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी, मतलब इसके ऊपर चार्ज फाइंड किया था और इसके ऊपर मास फाइंड किया थी। फिर आगे इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके मतलब व्हेन दीज रेज, जब ये वाली रेज़ डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराती हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप जौन सी भी गैस भर रहे तो जो आपके पास कैथोड है उनकी नेचर जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं है। आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपने यहाँ तक बेटा कर लेने, ये क्वेश्चन भी आपने बना लेने हैं। और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन और डायग्राम लिखनी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ये हेडिंग आ जाएगी बेटा, और ये जो है ये आपने डायग्राम की हेडिंग दे देनी है, और ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है बेटा, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।